विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के विशेषज्ञ कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति के मामले में अपनी जांच शुरू करने जा रहे हैं। इसी जांच के क्रम में वे आज वुहान शहर का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि वुहान शहर में साल 2019 के दिसंबर महीने में सबसे पहले कोरोना वायरस का पता चला था। खबरों की माने तो चीन की स्थिति अभी भी स्थिर नहीं हुई है। चीन में इस वक्त संक्रमणों के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। मामले में तेजी इतनी है कि लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच WHO के 10 सदस्यीय दल इस बात का पता लगाने वुहान जा रहे हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति कहां पर हुई थी। बताया जा रहा है कि दल सिंगापुर से वुहान के लिए उड़ान भरेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियांग ने मंगलवार को कहा कि विशेषज्ञ गुरुवार को वुहान पहुंचेंगे। वे वुहान पहुंचेंगे, मगर उनके कार्यक्रम का अन्य ब्यौरा घोषित नहीं किया गया है और चीन सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने भी कोई दूसरी जानकारी नहीं दी है। कई महीनों से इस दौरे की उम्मीद की जा रही थी। WHO प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसिस ने पिछले सप्ताह इस बात पर निराशा भी प्रकट की थी कि दौरे को अंतिम रूप देने में काफी लंबा समय लग रहा है। चीन ने बीते सोमवार को WHO के अधिकारियों के दौरे की घोषणा की, जिसके बाद टेड्रोस ने कहा कि अनेक देशों के वैज्ञानिक इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कोरोना वायरस सबसे पहले इंसान तक कैसे पहुंचा। उन्होंने साथ ही बताया कि शुरुआती मामलों में संक्रमण के संभावित स्रोत का पता लगाने के लिए वुहान में अध्ययन शुरू होंगे। चीन स्वतंत्र जांच की मांग को खारिज करता रहा है। वहीं कोरोना वायरस की उत्पत्ति के मामले में सभी अध्ययनों पर सख्ती से नियंत्रण रखा है। वह इस तरह के बयानों को भी हवा दे रहा है कि कहीं बाहर से चीन में यह वायरस आया हो सकता है और ऐसा वे पहले भी कई बार कह चुके हैं। WHO के दल के चीन के दौरे से पहले देश में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NHC ने कहा कि मंगलवार को देश में संक्रमण के 115 नए मामले सामने आए, जिनमें से 107 मामले स्थानीय स्तर पर संक्रमण के हैं। वहीं बचे हुए मामले बाहर से आए लोगों से जुड़े हैं। NHC ने कहा कि स्थानीय स्तर पर सामने आए मामलों में 90 मामले हेबेई प्रांत से हैं, 16 मामले हेलोंग जियांग प्रांत से और 1 मामला शांगसी प्रांत से सामने आया है। आपको बता दें कि चीन में मंगलवार तक संक्रमण के 80,706 मामले थे। वहीं 4,673 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। वहीं बात करें अगर भारत की, तो 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन की खेप पहुंचाना जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद भारत बायोटेक का टीका भी दिल्ली समेत कई शहरों में पहुंच गया है। इसी के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में वैक्सीन की पूजा भी की गई। बात करें अगर आज की, तो करीब 3,000 केंद्रों के लिए देश भर में कोल्ड चेन में 1,65,00,000 वैक्सीन पहुंचेंगी। यही नहीं बल्कि स्वदेशी कोरोना टीका विकसित करने वाली दवा कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि उसने देश के 11 शहरों में सफलतापूर्वक कोवैक्सीन भेज दी है। कंपनी ने कहा कि उसने कोवैक्सीन की 16.5 लाख खुराकें सरकार को दान की है। भारत बायोटेक का एक बयान भी सामने आया, जिसने उन्होंने कहा है कि 55 लाख खुराकों का सरकारी ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी ने पहली खेप भेज दी है। इसमें हर शीशी में 20 खुराकें हैं। इसी बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 89 से घटाकर 75 की गई है। 16 जनवरी को सिर्फ 75 सेंटर पर ही कोरोना का टीका लगेगा। दिल्ली सरकार की टीकाकरण कार्यक्रम के रोल आउट प्लान पर अहम समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इस बैठक में चर्चा करेंगे।